आप बैठ करके बच्चों को ये षष्ठी समाचार सुनाते हैं कि ये षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है, उसमें सब आ जाएंगे। षष्ठी का मालिक जो रचयिता है वो भी आ जाएगा। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं ना, बेहद के जिज्ञासु व बेहद के फॉलोअर्स नहीं होते हैं। बेहद के बाप के बेहद के बच्चे उन्हों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि वो है मालिक रचयिता। रचना की आदि मध्य अंत को वो ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। वो ही बैठ करके बच्चों को सारी सृष्टि का तीनों लोकों तीनों कालों का समाचार सुनाते हैं। कौन? त्रिमूर्ति शिव। अब शिव जयंती आ रही है। सिर्फ शिव जयंती नहीं होती है, शिव ने क्या किया ये किसी को पता नहीं। त्रिमूर्ति शिव कहें तो समझें कि शिव बाबा के साथ तीन और भी है, जिनके साथ इकट्ठा जन्म लेते हैं। उनका दिव्य जन्म दिव्य कर्म है। बाप अपने जन्मों की कहानी और सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे को इस दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, एक ही बार मेरे द्वारा मेरे बच्चे मुझे जान सकते हैं। इस सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है सो मैं ही समझाता हूं, दूसरा कोई त्रिकालदर्शी है ही नहीं। किसका भी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं है। इन्होंने फिर तीसरा नेत्र दिखाया है। अब देवताओं ने तो ज्ञान द्वारा सदगति पाई है, उन देवताओं के पास ये नॉलेज हो न सके। ज्ञान द्वारा ही वो मनुष्य से देवता बने। इस समय सारी सृष्टि पतित है, तब बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बरोबर भारत पावन था तो देवी देवताओं का राज्य था। इस समझने की बातें हैं। बाबा याद कराते हैं, यहाँ भारत में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण राज्य तो नहीं करेंगे ना। अगर सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहते हैं तो भला राज्य किसी किसी ने किया?
क्या सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण ने किया? बहुत चाहिए ना। बाप कहते हैं, मुझे रचयिता कहते हैं। फाउंडेशन नई चीज का लगाते हैं ना। मैं यहाँ आता हूं क्योंकि ये दुनिया पतित है। जब दुखी होते हैं तब मुझे याद करते हैं। बाप बताते हैं, आधा कल्प रावण राज्य होने से मुझे तुमने याद करना व मेरी पूजा करना शुरू कर दिया। बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु समझते नहीं। इस समय तो तमो प्रधान होने के कारण सर्वव्यापी कह दिए। इसको ही घोर अंधियारा अज्ञान कहा जाता है। जो भी सुनाते हैं सब आयथार्थ ज्ञान है। मुझे कहते भी हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन, फिर कहते थे सर्वव्यापी है। तो फिर पतित पावन कैसे हुआ? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। अब शिव जयंती आती है ना, तो ये बताना है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव की जयंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों रूपों को रचने वाला सिर्फ शिव जयंती नहीं। और शिव ने क्या किया ये कोई को पता नहीं। त्रिमूर्ति शिव जयंती से सिद्ध होता है। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। 7 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ये है एम ऑब्जेक्ट। ये समझ की बातें हैं ना। बाप ही आए कर पढ़ाते हैं, फिर ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी। फिर द्वापर में रावण राज्य आया और पतित बने। 84 जन्म पूरे करे, पूरे पतित बने। तब तो फिर मैं आकर के पावन बनाऊं। मैं आता ही हूं पतित दुनिया में फिर से बच्चों को पावन बनाने, पावन दुनिया की स्थापना करने। बोलो, हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं। हम उनकी जीवन कहानी सुनावेंगे। परमपिता परमात्मा रचयिता की जीवन कहानी, और फिर उनकी जो रचना है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्या पार्ट मिला हुआ है, फिर लक्ष्मी नारायण कैसे राज्य भोगते हैं, उनका घराना कैसे चलता है,
फिर चंद्रवंशी कैसे बनते हैं, ये सब समझाना पड़े ना। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, मूल वतन में रहते हैं, हम आत्मा रूपी अंडे भी वहां रहते हैं। अंडे क्यों कहते हैं? अगर स्टार कहें तो मानेंगे नहीं, कहेंगे ये इन्हों की बनावट है। बाबा खुद कहते हैं मनुष्य क्या नहीं बना सकते। व्यास जिसको भगवान कहते हैं, कितना झूठा लिखा है शास्त्रों में। बाप समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र रचे हैं, और ये रचने ही हैं, उनका कोई दोष नहीं है। भक्ति माना ही दुर्गति। कहते हैं बहुत भक्ति करने वाले को भगवान मिलेगा, सो भगवान मिलेगा रक्षा करने के लिए। दुर्गति हो तब तो भगवान आए वर्षा देने के लिए। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता, क्योंकि अभी सर्व की दुर्गति है, फिर सर्व की सदगति होती है। सतयुग में इतने मनुष्य तो होते नहीं है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखाते हैं, तुम राजाई में चले जाएंगे। शंकर द्वारा है विनाश। तीनों का कर्तव्य चाहिए ना, वो है ऊंचे ते ऊंचे। तुम सब अपने अपने पार्ट के अनुसार शरीर धारण करते हो। जब पतित बनते हो तब याद करते हो, बाबा हम पतित दुखी बने हैं, आप आए करके पावन बनाओ। भक्ति मार्ग में ये पुकार चली आती है। बड़े तो बड़ा वो शिव है ना। भक्ति भी पहले अब बेविचारी होती है, एक शिव की, फिर और देवताओं की। अभी तो देखो कच्छ मत्स्य 5 तत्व की भी पूजा करते रहते हैं। पांच तत्वों के बने हुए शरीर की भी बैठ पूजा करते हैं। तो ये मिट्टी की पूजा हुई ना। पत्थर की पूजा भी करते हैं। पहले थी अब बेविचारी भक्ति एक शिव की, वो एक ही सबको गति सदगति देते हैं।